हम इसको पीसीआर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों स्टेप सही ढंग से आपको समझ में आ गए। अब इस स्टेप पे चलते हैं कि डिजायर्ड जीन को हम प्लांट के अंदर या टिश्यू के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसके कुछ ये बताए हुए हैं टूल्स, जीन गन, लिपोफैक्शन, इलेक्ट्रोपोरेसिस या इलेक्ट्रिक मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। आपकी बुक के अंदर ये नहीं दिए हुए हैं, अलग से बहुत ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका प्राइमरी आइडिया दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक रूपरेखा बन जाए। ठीक है, तो अभी ज़रा देखते हैं। देखिए ज़रा कुछ मेथड्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिपोफैक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेसिस और एक और मेथड होता है मैक्रो इंजेक्शन। अब प्रत्येक मेथड को हम देखते जाएंगे। लिपोफैक्शन में क्या होता है, कभी आपने महसूस किया है, जैसे आपने पानी ले लिया हो एक छोटी बोतल में, उसके अंदर आपने 2 या 3 ड्रॉप तेल की डाल दी हो, और फिर आप उसे ऐसे करते हैं तो तेल की बहुत छोटी छोटी बूंदें बन जाती है ना। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या होता है, लिपिड की स्फेरिकल बॉल्स बन जाती हैं। तो हमारे पास जो डीएनए हमने जैसे एम्पलीफाई कर लिया, चाहे हमने प्लाज्मिड के थ्रू किया हो या हमने किया हो पीसीआर के थ्रू, हमारे पास बहुत सारे डीएनए आ गए। हमने उस सॉल्यूशन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स डालने हैं और उसको ज़ोर से हिलाते हैं तो छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे ना। उन ड्रॉपलेट्स के अंदर कवर हो जाते हैं वो छोटे छोटे डीएनए। ठीक है, और जब उनको आप सेल के पास रखते हो, ये एक सेल है और उधर ये ड्रॉपलेट के अंदर कवर्ड डीएनए है। ठीक है, तो सेल के पास रखते हो तो ये दोनों की जो केमिकल नेचर एक जैसी होती है, ये एक दूसरे के साथ घुल जाती हैं और अंदर की तरफ ये क्या चला जाता है, डीएनए। तो डीएनए सेल के अंदर डिलीवर हो गया। अब ये जो सेल बन गई, इसको टिश्यू कल्चर की सहायता से हम इसको रेज कर सकते हैं, पूरा प्लांट रेज कर सकते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर पे एक अलग से अपने बनाएंगे इस पर। ठीक है, एक अलग से लेक्चर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो आपको दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप ये सेल है और एक पिपेट की सहायता से इसको होल्ड कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपने कभी देखा हो ड्रॉपर है, ड्रॉपर का पिछले रबर वाला हिस्सा आपने हटा लिया हो और उस हिस्से को हटा के अगर आप उसको यहाँ लगाते हो तो पकड़ बना लेता है ना। ठीक है, उसी तरीके का सिस्टम यहाँ होता है कि ये जो पिपेट है वो यहाँ पर इसको होल्ड कर लेती है सक्शन प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये होल्ड कर लिया तो सेल हिलेगी नहीं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसे कंटिन्यूस देख रहे हैं और फिर आपके पास एक माइक्रो इंजेक्टिंग नीडल होती है बहुत छोटी, जिसके अंदर ये सॉल्यूशन होता है डीएनए का। उसके थ्रू आप डायरेक्टली इसे इसके अंदर डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हो। तो ये कौन सा मेथड हो गया, माइक्रो इंजेक्शन। लिपोफैक्शन समझ में आ गया, माइक्रो इंजेक्शन समझ में आ गया। तीसरा आता है जीन गन। जीन गन में क्या है, छोटी छोटी टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनको डीएनए सॉल्यूशन के अंदर एक एडेसिव या बोवाइन सीरम एल्बुमिन आता है, वो मिक्स करके जब उनको एजिटेट करते हैं तो इनके ऊपर छोटे छोटे डीएनए क्या है, चिपक जाते हैं। और इनके लिए एक छोटी गन होती है जिसमें एक माइक्रो प्रोजेक्टाइल होता है। यहाँ पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल आगे का पार्ट खुला होता है, आगे टिश्यू होता है, टारगेट टिश्यू, जिस टिश्यू में हमें जीन ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से जब इसको फायर करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल्स क्या है, इसके अंदर आ जाते हैं और ये डीएनए इसके अंदर डिलीवर कर देते हैं। काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, हालांकि इसकी जो कामयाबी की दर है वो 2 से 10% है। ठीक है, कभी एचएयू हिसार जाने का मौका मिले तो वहाँ पे जीन गन है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोपोरेसिस। कैविटी स्लाइड होती है, जैसे सिंपल स्लाइड है ना, बीच में हल्का सा क्लेफ्ट होता है, छेद नहीं होता, एक खड्डा सा होता है। ठीक है, उस क्लेफ्ट के अंदर आपने सॉल्यूशन रख दिया जिसके अंदर टारगेट सेल्स हैं और
डीएनए सॉल्यूशन डाल दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स में जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उन सेल्स के अंदर टेम्परेरी होल बन जाते हैं, उन होल्स की सहायता से डीएनए अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपोरेसिस है। और जो लास्ट मेथड है वो है मैक्रो इंजेक्शन। मैक्रो इंजेक्शन क्या है, आपको पता है कोई भी प्लांट ग्रो करता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये इसका ग्रोइंग टिप है, तो टिप के अंदर डायरेक्टली हम सिरिंज से इंजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ जो ग्रोइंग सेल्स हैं, जो नई सेल्स बन रही हैं, उनके अंदर वो डीएनए अंदर चला जाता है, और इस पार्ट को हम अलग करके जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो पूरे प्लांट के अंदर वो जीन आ जाएगा। ये तो हो गया ये मेथड। एक और मेथड है एग्रोबैक्टीरियम मेथड, ठीक है, वो वेक्टर मीडिएटेड मेथड है। ये तो क्या है, डायरेक्ट मेथड है, सारे सीधा ही डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं। और वो एक एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है कि एक ऐसी स्पीसीज है बैक्टीरियम की जो कि अपना एक प्लाज्मिड जो है प्लांट को ट्रांसफ़र करने की आदत है उसकी, और उस प्लांट के अंदर एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज़, ठीक है। तो ये इसकी तो ये आदत है कि इसको ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा, तो क्यों ना हम इसके प्लाज्मिड में ही वो डिज़ायर्ड जीन डाल दें तो ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये भी मेथड है। तो ये आपके वैसे बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपके एक दिमाग के अंदर इसकी एक इमेज बन जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इसलिए मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब देखते हैं जरा, यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद टिश्यू कल्चर पे ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मानिए कि केमिकली डिफाइंड किसी मीडिया के ऊपर हम कल्चर कर सकते हैं, सिंगल सेल से, प्लांट के स्टेम से, लीफ के किसी भी टुकड़े से, उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। तो इस पर एक बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ भी नहीं, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ। इसके बाद लास्ट आता है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करना है। मान लीजिए आपने कोई भी ऐसी सेल बना ली है जिसके अंदर फॉरेन जीन है और वो प्रोडक्ट दे सकती है, ठीक है, तो उसके बाद डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करना है, वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जब आप प्राप्त करोगे उसे, तो आपको लार्ज कल्चर वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये मान के चलिए 500 लीटर 1000 लीटर का होता है, वो काफ़ी बड़ा, जैसे आपने पानी की टंकी होती है ना, सामान्यतः 500 लीटर की हम इस्तेमाल करते हैं, 1000 लीटर का भी टैंक हो सकता है। तो उसके अंदर की व्यवस्था देखिए थोड़ा सा, ये पूरा टैंक है, ठीक है। अब टैंक के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर एजिटेटर है जो उसको एजिटेट करता है, मतलब घुमाता है ताकि मीडिया एक साथ बना रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से अंदर एयर ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। एक ऐसा होता है जिसकी सहायता से आप नया कल्चर मीडिया इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हो। एक आउटलेट यहाँ से होती है जो यहाँ से कल्चर मीडिया को बाहर निकालता है। अब जरा देखते हैं इसको, देखो जरा, यहाँ तक भरा हुआ है, इसके अंदर सेल्स हैं वो जो कि फॉरेन जीन का जो प्रोडक्ट है वो बना रही हैं, कोई बायोकेमिकल बना रही हैं। मान लीजिए सेल के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया था, तो वो प्रोटीन तो इसमें बनेगा ही बनेगा, तो हम उसके लिए सभी आवश्यक चीज़ें इसके अंदर दे देते हैं कल्चर मीडिया के अंदर। यहाँ से देखिए इससे क्या जाती है, एयर, यहाँ एयर जाती है ताकि इस रेस्पिरेशन प्रॉपर चलता है। इससे क्या जाता है, कल्चर मीडिया प्लस सेल्स, वो अंदर आपने ट्रांसफ़र कर दी। और इससे क्या है, कंटिन्यूअस कल्चर मीडिया प्लस सेल्स बाहर निकालते रहते हैं आप, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बन गया। नया मीडिया देखिए ऊपर ऊपर रहेगा, ये नीचे पुरानी सेल्स हैं, ये यहाँ से आप उसको बाहर लेते हैं और ये एजिटेटर इसको पूरा हिलाता रहता है ताकि होमोजेनस मिक्सचर बना रहे। तो ये जो बनती हैं, इससे फिर आगे का जैसे प्रोसेस है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, इस मेथड से जो है आप उसे प्रोडक्ट को आप अलग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को पैकिंग करके आप मार्केट में भेज सकते हो। तो ये जो चैम्बर है लार्ज कल्चर वेसल, ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर, ठीक है। तो बायो रिएक्टर तक का हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए।